एक, हनुमान जी हिंदू धर्म में शक्ति, भक्ति और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें अंजनी पुत्र, मारुति, बजरंगबली, पवन पुत्र, संजीवनीधारी और रामदूत जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे भगवान शिव के अवतार और भगवान राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी का नाम संस्कृत शब्द हनु, जबड़ा और मान श्रेष्ठता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने पराक्रम से बुराई का जबड़ा तोड़ दे। जन्म की कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके माता पिता का नाम अंजना और केसरी था। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें शापवश वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। केसरी एक पराक्रमी वानर राज थे जो सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। भगवान शिव की कृपा से पवनदेव के द्वारा अंजना के गर्भ में दिव्य तेज प्रवेश किया, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा गया। कहा जाता है कि उसी समय दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रसाद का एक अंश हवा से उड़कर अंजना के हाथों में पहुंचा, जिससे वे गर्भवती हुई। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म भगवान राम के जन्म से कुछ समय पहले हुआ। 3. बाल्यकाल की घटनाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और चंचल थे। एक प्रसिद्ध कथा है कि बाल्यावस्था में उन्होंने सूर्य को पकवान समझकर निगल लिया। इससे संपूर्ण संसार अंधकार में हो गया। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। पवनदेव क्रोधित होकर पृथ्वी से वायु रोक ली, जिससे सभी जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु से अजेय बनाया। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उन्हें कभी नुकसान न पहुंचाने का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से अजेय बनाया। अग्नि ने कहा कि अग्नि उन्हें कभी जला नहीं सकेगी। सूर्यदेव ने उन्हें तेज और ज्ञान का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान अमर और सर्वशक्तिशाली बन गए। 4. शिक्षा और ज्ञान। हनुमान जी ने सूर्यदेव को ही अपना गुरु माना। उन्होंने सूर्यदेव के रथ के साथ साथ चलते हुए वेद, शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, नीति, ज्योतिष और युद्धकला का अध्ययन किया। सूर्यदेव ने उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें पूर्ण विद्या में निपुण घोषित किया। उनकी स्मरण शक्ति, विवेक और तर्क शक्ति अद्भुत थी। वे 9 व्याकरण, 9 प्रकार के व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं। 5. युवावस्था में भूमिका। वनवास काल के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर गए, तब वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां हनुमान जी पहली बार उनसे मिले। ये पहली भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में जाकर राम और लक्ष्मण से पूछा, आप कौन हैं जो धनुषधारी होकर वन में घूम रहे हैं? राम जी ने अपने परिचय के बाद पूछा, तुम कौन हो जो मुझसे इतने विनम्र भाव से बात कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं पवन का पुत्र, केसरी का वंशज और सुग्रीव का सेवक हूँ। राम जी उनके ज्ञान, वाणी और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगा लिया। यही वह क्षण था जब राम भक्ति की अमर कथा प्रारंभ हुई। 6. सुग्रीव से मैत्री और सीता की खोज। हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई। उन्होंने बाली से संघर्ष में राम की सहायता कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवाया। फिर उन्होंने वानर दल के साथ सीता जी की खोज प्रारंभ की। जब वे लंका की दिशा में गए, तब समुद्र तट पर जाम्बवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने 100 योजन लगभग 800 मील की छलांग लगाकर समुद्र पार किया। यह महासागर लंघन का प्रसंग है। 7. लंका में सीता जी की खोज। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। उन्होंने सीता जी को श्रीराम का संदेश दिया और राम का मुद्रिका अंगूठी दी। सीता जी ने उन्हें चूड़ामणि देकर राम को संदेश भेजा। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपने पराक्रम से रावण के सैनिकों को पराजित किया और रावण से भेंट की। रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उसी आग से संपूर्ण लंका जला दी, लेकिन सीता जी के चरणों को नहीं जलने दिया। फिर वे श्रीराम के पास लौट आए और सीता जी के समाचार सुनाए। 8.